नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंथली पेंशन फोरम 10D के बारे में। आप अपना खुद का या फिर किसी का भी पेंशन के लिए मंथली पेंशन फोरम 10D आप अप्लाई कर रहे हो और जब अप्लाई करके सबसे लास्ट स्टेज पर जब पहुंचते हैं और यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर जब OTP आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर OTP मेंशन करते हैं और जैसे यहाँ पर OTP मेंशन करते हैं उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, यहाँ पर लिखा है E03 डेट ऑफ एग्जिट अगेंस्ट करंट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। बार बार आपको ये एरर मैसेज देखने को मिल रहा है और आपका मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई नहीं हो रहा है, बार बार कुछ इस तरह का एरर मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको 101% इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की हेल्प लेने की जरूरत है, ना ही किसी को पैसे देकर इसके बारे में पूछना है और ना ही आपको ग्रीवेंस डालने की जरूरत है। देखिए इस एरर मैसेज में बता रहा है EPFO का ये जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है, ये कह रहा है कि डेट ऑफ एग्जिट जो आपका करंट एम्प्लॉयमेंट है, जो आपकी करंट जो PF मेंबर ID है उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है। व्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो है दो PF मेंबर ID है और दोनों PF मेंबर ID में PF में और EPS अकाउंट में दोनों में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है। बट फिर भी हम जब मंथली पेंशन फॉर्म 10D के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एरर मैसेज आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए जब भी आप या फिर खुद से या फिर आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करता है, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के 48 से 72 घंटे के बाद आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। जैसे ही अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट खुद से मेंशन कर लेते हैं या फिर आपकी कंपनी जो है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर देता है और आपको कहता है भाई आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दी है अभी हमने, और जैसे आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं या फिर किसी से अप्लाई करवाते हैं तो इस तरह का एरर मैसेज आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि अभी आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हुई है आपके PF UN अकाउंट पोर्टल पर, यानी कि EPFO का जो डेटाबेस है वहां पर अपडेट नहीं हुई है। तो इसके लिए जैसे आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाए या फिर खुद मेंशन कर लें उसके बाद 48 से 72 घंटे आप वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। जब मैं तो आपको यही कहूंगा कि 72 घंटे आप जो है वेट कीजिए और जैसे ही 2-3 दिन हो जाएं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें उसके बाद आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करेंगे तो भाई किसी भी तरीके का कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मंथली पेंशन फॉर्म 10D जो है सक्सेसफुली जो है अप्लाई हो गया है और आज डेट है, यहाँ पर देख सकते हो 22 सितंबर को मैंने जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई किया है और हमारा जो एम्प्लॉयर है, हमारा जो नियोक्ता है उसने डेट ऑफ एग्जिट कब मेंशन करी थी? उसने डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करी थी 20 तारीख को, 20 सितंबर को। तो लगभग 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है जब आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं तो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के 48 से 72 घंटे आप वेट कीजिए। उसके बाद मंथली पेंशन फॉर्म 10D जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा, आपका मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या इसको EPFO का नया नियम बोले, क्या EPFO का एक नया रूल बोले, नया अपडेट बोले कि भाई जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करें उसके 72 घंटे के बाद आप फॉर्म 10D मंथली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है EPFO का ये जो UN मेंबर का जो पोर्टल है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको कुछ इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के बाद आपको 72 घंटे आप वेट कीजिए, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। बाकी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप EPFO में ग्रीवेंस भी अगर आप डालेंगे कि मेरे को ये एरर आ रहा है, वैसे ग्रीवेंस डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालेंगे तो EPFO यही कहेगा आपको कि आप 2-3 दिन के बाद जो है दोबारा से आप ट्राई कीजिएगा, यही आपको EPFO रिप्लाई देगा। बाकी मैंने ग्रीवेंस नहीं डाली थी, मेरे को पता था कि भाई 72 घंटे वेट करना रहेगा।
अभी ये मैंने 1-2 फॉर्म और भी अप्लाई करे थे तो मेरे को पता था, ठीक है। और ये जानकारी मैंने भी आपको बता दी फ्री में। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी मेरे हिसाब से तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। और इस तरह की पीएफ ईएसआई से रिलेटेड हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।